नमस्कार बच्चों, द्विघात समीकरण की हमारी एक्सरसाइज चल रही थी, आगे मिलजुल के आगे बढ़ाएं। 20 सवाल हमने आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए दिए थे गुणनखंड पे आधारित। आइए 21वें सवाल से शुरुआत करते हैं। और आज जो मैं 10 सवाल ले रहा हूं बच्चों, वो इस तरह के लूंगा जिसमें एक टुकड़ा प्लस और एक माइनस। आपको याद होगा मैंने 1 से 10 तक जो सवाल लिए थे उनमें दोनों टुकड़े हमारे प्लस के होते थे, x² + 7x + 12 इस तरह के। तो 4 तिया 12 दोनों पॉजिटिव। और 11 से 20 मैंने जो सवाल लिए थे वो लिए थे x²। एक बार मैं लिख ही देता हूं ना, देखो x² + 7x + 12 इस तरह के मैंने 1 से 10 लिए थे। और 11 से 20 तक जो मैंने लिए थे वो लिए थे x² - 7x + 12 गुणनखंड वाले आधारित। इसमें भी टुकड़े 4 तिया 12 होंगे और इसमें भी टुकड़े 4 तिया 12 होंगे, लेकिन बोथ आर इन नेगेटिव साइन, दोनों माइनस में, दोनों माइनस में। -4x - 3x, इधर प्लस का 4x प्लस का 3x। ये जो दूसरी लाइन है ना वो बहुत कीमती लाइन है। आज तीसरी तरह के हम सवाल ले रहे हैं और वो जो 4.1 के सवाल नंबर 2 में समीकरण बनाने वाले सवाल हैं वो भी हम आज समझेंगे। आप और हम मिलके करेंगे बच्चों सवाल, मैं अकेला नहीं करूंगा, आप हेल्प करेंगे मेरी कि सर इसमें ये लिख दीजिए, ये लिख दीजिए, बस आपके अनुसार चलेंगे बच्चों। आप अथाह सागर पढ़ रहा है लेकिन हम 1 यूनिट मान रहे हैं आप सभी को। कम ऑन, समझिए। इक्कीसवां सवाल मन से बनाए जा रहे हैं। x² और बच्चों आज मैं बराबर 0 भी लिखूंगा, x² - 3x - 70। और इसी का दूसरा साथ ही हम एक और ले लेते हैं 22। अब देखो बच्चों ये तो हुआ व्यंजक, द्विघाती व्यंजक, बराबर 0 और प्रैक्टिस कर रहे हैं द्विघाती समीकरण बनाने के लिए। और एक 22वां सवाल ले रहे हैं हम, उसमें केवल यहां हम चिन्ह बदल रहे हैं, x² + 3x - 70 = 0। ये दो सवाल दोनों में ही अगर आप इसको इससे गुणा करें तो -70x² आ रहा है। -70x², इसको इससे गुणा किया और इसको इससे गुणा करें -70x²। अब जब ये माइनस में आ रहा है ना बच्चों, इसका मतलब दोनों टुकड़े अलग अलग चिन्ह के होंगे, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस है ना दोनों गुणा होके ही माइनस बनाते हैं। तो ये ध्यान रखिए। अब देखो सुनो, यहां पे प्लस का 3 चाहिए तो उन दोनों में 3 का अंतर होना चाहिए। ये भी कह रहा है 3 का अंतर होना चाहिए, ये भी कह रहा है 3 का अंतर, लेकिन है ना ये प्लस का 3 बचवाना चाहता है, ये माइनस का 3 बचाना चाहता है। तो 10 × 70 टुकड़े तो क्या हो गए 10 × 7, इसमें भी 10 × 7, 10 और 7 में अंतर 3 का, और इसमें भी 10 × 70। लेकिन जो दूसरी लाइन है वो थोड़ी काम की है बच्चों। यहां प्लस के 3 बचाने हैं ना, तो प्लस का 7 रखेंगे कि प्लस का 10 रखेंगे, ये सोचो। प्लस का 10, ठीक है। तो x² + 10x - 7x - 70 = 0। कुछ हमारे शिक्षक साथी यहां ब्रैकेट का भी यूज लेते, वैसा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां +10x - 7x - 70 = 0। और इधर में ना यही लाइन इस तरह से, x² माइनस का 10x प्लस का 7x - 70 = 0। हमारे कई नन्हे मुन्ने इस माइनस को नहीं देख के ये मानते हैं कि ये 17 है। नो, 17 नहीं है, ये माइनस का 10 प्लस का 7, तो रिजल्ट माइनस का 3 आया। तो यहां पे x कॉमन, x - 10 + 7 कॉमन, x - 10 = 0। अब यहां थोड़ी देर ठहरिए, x - 10 कॉमन, तो x - 10 एक बार और x + 7 = 0। अब चूंकि हम बराबर शून्य ले रहे हैं ना बच्चों, तो इसका मान 0 कैसे हो सकता है? या तो ये ब्रैकेट 0 हो, फिर इस ब्रैकेट से गुणा करेंगे तो 0,
या फिर ये वाला ब्रैकेट 0 हो तो शून्य। तो हम यहां पे दो मान निकालने के लिए बच्चों x माइनस 10 बराबर 0, दूसरे सवाल में भी तो किया था शून्य ज्ञात करते समय, वही है। तो x बराबर 10, x बराबर -7, x बराबर 10, x बराबर -7। बस ये उत्तर हो गए इसके। ऐसे इनके मूल ज्ञात करने, ये मूल हो गए, x का मान +10 या फिर x का मान -7। और इधर भी समझ लीजिए, आज मैंने द्विघात समीकरण बना दिए गुणनखंड के साथ साथ। तो इस तरह के सवाल आज हम कुछ करने जा रहे हैं। और आप में से कुछ स्कूल्स में ये एक्सरसाइज एडवांस में हो गई, उनको तो बहुत अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा, हमारी भावनाएं वो समझ पा रहे होंगे। और बच्चों कुछ वीडियोस आप लोगों को हमारे YouTube पे दिख जाएंगे, इसी ICT के नाम पे देखेंगे, इजी मैथ्स, ICT के नाम पे इजी मैथ्स अगर आप देखेंगे तो काफी सारे वीडियो मेरे पढ़ाते हुए दिख जाएंगे आप लोगों को। आप में से बहुत बच्चों की डिमांड आ रही थी, सर हम देखना चाह रहे हैं कैसे वीडियोस वगैरह हो, तो देखते रहिएगा और आते रहेंगे, जल्द ही बताते रहेंगे आपको। इधर x + 10, x - 7 बराबर 0। वापस से देख लो बच्चों, 10 7 70 हमने किया था, प्लस का 10 लिया, माइनस का 7 लिया, x कॉमन, x + 10 - 7 कॉमन लिया, x + 10 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में x + 10, इधर से आया x - 7 बराबर 0। आइए x + 10 बराबर 0 या x - 7 बराबर 0। तो इधर से आया x बराबर -10, x बराबर 7। तो दोनों ही उत्तर हो सकते हैं। x का मान -10 रखने पे ये शून्य के बराबर होगा, या फिर 7 रख ले तो भी शून्य के बराबर होगा। तो ये द्विघात समीकरण के हल ज्ञात करते समय ये इधर वाले समीकरण का हल आया 10 या -7, और इधर में -10 या 7 आया। अब इस तरह के कुछ सवाल हम और दे देते हैं, वो आप घर पे प्रैक्टिस करते रहना बच्चों। एक साथ दोनों सवाल आपको दिखा देते, जल्दी से जिन बच्चों ने उतारे नहीं उतार ले। यस, दोनों सवाल दिखा रहे हैं, आप चिंता मत करो। हाँ अब उतार लीजिए। ये इधर तो एरो लगा हुआ है बच्चों, अगर नहीं दिख रहा तो चिंता मत करो आप लोग, है ना, ये कि आप ये लाइन सब समान है, या भी लिख सकते हो इसको। उतार लीजिए जल्दी से। हाँ बच्चों, उतार लिया आप लोगों ने सभी ने? यस। देखिए अब मैं इसी तरह के कुछ सवाल दे रहा हूं, आप थोड़ा सा सावधानी रखना, कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस, ठीक है ना बच्चों। और इसमें कुछ इजी मेथड भी है कि कैसे आप उनके टुकड़े जल्द से जल्द ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन बच्चों ये सवाल आप सही उतारा करो। अभी कल परसों ही हमारे पास में फोन आया x² -
इस तरह का सवाल था, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 51। अब उन्होंने 20 नहीं उतार के बच्चों यहां 2 उतारा था, तो 17 या 51 के हिसाब से सवाल बनाया हुआ था। ऐसे कोई टुकड़े हो नहीं सकते जिसमें टोटल 2 आए, ठीक है ना। तो ध्यान से उतारिए। कल की ही बात है, किसी बच्चे का फोन आया था कि सर इसके गुणनखंड क्या होंगे, तो ध्यान से उतारिए। 21, 22 हम ले चुके थे, 23 प्रैक्टिस के लिए, 24, 25 इन सवालों में। अब की बार मैं बराबर 0 दे रहा हूं, तो मूल भी ज्ञात करना आप। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 104 बराबर 0 भी मैं लिख रहा हूं। यस, टुकड़े खुद सोचना, 5 का अंतर चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72 बराबर 0, इसमें एक ही का अंतर चाहिए। और एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस 84 बराबर 0। 84 एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस 84, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 104 बराबर 0। और 26वां सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं हम ये सवाल। 6x स्क्वायर माइनस यहां पे कुछ ले लेते हैं हम 8 बराबर 0, और इसमें हम ले रहे हैं, सवाल तो बना रहे हैं बच्चों हम, माइनस 13x। 6x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 27वां सवाल, 8x स्क्वायर, यहां लास्ट में माइनस 5 बराबर 0, और ये 8 पंजे 40, और ये हमने लिखा यहां पे प्लस का 18x। टुकड़े खुद सोचिएगा क्या होंगे। 28वां सवाल, 9x स्क्वायर माइनस, इसमें भी हम 5 ले रहे हैं, बराबर 0, $12। और 29वां सवाल, 24x स्क्वायर, और यहां पे हम लिख रहे हैं माइनस 3 बराबर 0, और यहां हम लिख रहे हैं प्लस 21x। और ये 30 और अंतिम सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए, इसमें हम यहां 25x स्क्वायर माइनस 4 यहां गिरा रहे हैं, और यहां ले रहे हैं हम 48x। अब आपको दिख गया होगा इसमें क्या टुकड़े हो रहे हैं, तेजी से हम बता दें, आप केवल सुन लीजिए, उतारते रहिए। 25 चौक 100, 50 दूनी 100, 24 तिया 72, 24 तिया 72 इसमें टुकड़े हो जाएंगे। 9 पंजे 45, 15 तिया 45 इसमें टुकड़े होने वाले हैं। 8 पंजे 40, 20 दूनी 40 कीजिए, 6 अट्ठे 48, 16 तिया 48 इसमें टुकड़े होंगे। इधर 84, 21 चौक 84 इसमें टुकड़े होंगे। 9 अट्ठे 72 यहां हुए, और यहां पे आपके जो गुणनखंड होंगे 13 अट्ठे 104। फटाफट ये उतार लीजिए, जल्द से जल्द, आपको 1-2 मिनट का वक्त दे रहे हैं। फिर हम गुणनखंड बनाने की प्रैक्टिस के लिए हम हमारी बुक में चलेंगे बच्चों। 4.1 का सवाल नंबर 2, जिसमें 4 पार्ट हैं, उसको अभी हम समझाने वाले हैं। जल्दी से उतार लीजिए प्रैक्टिस के लिए ये। कर लूं? हाँ बच्चों, उतारिए जल्दी से। अच्छा, एक काम कीजिए बच्चों, अभी जो ब्रेक का वक्त होने वाला है ना बच्चों, क्यों ना आप उसमें
इन गुणनखंडों को कुछ हल ही कर लीजिए। आप 23, 24 और 25 ये 3 सवाल तो अभी कीजिए, फिर हम आंसर यहां से आपको बोल रहे हैं, आप टिक करते जाइए और इन 3 में से देखिए कितने सही कितने गलत है। मैं हाथ खड़े करवाऊंगा, देखिए कितनों के सही कितनों को गलत है। ठीक है ना। x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 104 इज इक्वल टू 0। इसकी अगली जो लाइन है वो मैं तेजी से बोल के बता दूं आपको। 13 8 104, तो x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 8x माइनस 104 बराबर 0 और फिर x कॉमन आ जाएगा। तो x कॉमन ब्रैकेट में x माइनस 13 है प्लस 8 कॉमन ब्रैकेट में x माइनस 13 है, तो एक ब्रैकेट में x माइनस 13 है, एक में x प्लस 8। तो जो उत्तर आएंगे वो x का मान 13 है और माइनस का 8 प्राप्त होगा। मेरे ख्याल से जो बच्चे आप में अच्छे खासे परसेंटेज वाले चल रहे हैं, बच्चों बहुतायत है, कई बच्चों के ऐसे मार्क्स आने की संभावनाएं हैं। बच्चों आपको हम बता दें 100 आउट ऑफ 100 हमारे कई साथियों के आए हैं सैटेलाइट से, जो पढ़ रहे थे, रेगुलर जुड़े हुए थे, उन बच्चों के। कभी मौका पड़ा हम आपको मार्कशीट भी दिखाएंगे उनकी, चिंता मत कीजिए। यस, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 104 इज इक्वल टू 0 और इसके गुणनखंड आप कीजिए, सवाल पूरे उतार लीजिए, फिर ये 3 गुणनखंड आप करके रखिए। अंतराल के बाद में हम फिर से हाजिर हो जाए बच्चों 2 मिनट बाद। आईसीटी की इस क्लास में स्वागत है। यस कम ऑन। 23वां सवाल अभी मैंने आपको जिक्र किया था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 104। इसके जो उत्तर आएंगे ना मूल, वो x का मान 13 है और x का मान -8 आएगा। इसमें x का मान -9
और प्लस का 8 आएगा। टुकड़े जरूर प्लस के 9 और माइनस 8 होंगे, लेकिन उत्तर ये प्राप्त होंगे। जहां तक 25वें सवाल में प्लस का 21 उत्तर आएगा और माइनस का 4 हो सकता है। तो अगर ये तीनों सवाल आपके सही हैं तो सही जा रहे हैं, और नहीं तो थोड़ी सी चिंताजनक है। बच्चों प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है। आइए हम आपको लिए चलते हैं वापस 4.1 एक्सरसाइज में, जो पेज नंबर 82 पे है। 4.1 82 पेज नंबर निकालिए सभी। और बच्चों आप में से जो भी 100 आउट ऑफ 100 वाले बच्चे हैं, उनको आप हमारे पास में उनके रोल नंबर वगैरह भेजिएगा। हम कुछ मोटिवेट करेंगे हमारे अन्य छात्रों को। यस, एक्सरसाइज 4.1, इसका पहला सवाल हम समझा चुके थे। दूसरा सवाल, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। केवल हमें समीकरण बनाने के लिए कहा गया है। समीकरण बनाना है, ठीक है, समीकरण बनाना है, हल नहीं करना। लेकिन फिर भी अगर वक्त रहा तो हम हल करने का आपको तरीका बता देंगे। 4.2 में हल भी करने हैं उनको। तो पहला सवाल जो पेज नंबर 82 पे है, यहां पे बच्चों हम ब्रैकेट में ये इसमें बॉक्स में लिख भी देते हैं पेज नंबर, जिससे आप कभी देखें तो ध्यान रहे कि 82 पेज नंबर। यस, पहला सवाल ये रहा आपके सामने। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। दुगने से एक अधिक है कौन? लंबाई। हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इसमें बच्चों सुनो, एक हल्का फुल्का एक आयत बना लिया करो आप लोग, ठीक है। इसमें चौड़ाई को x मानिए, माना चौड़ाई बराबर x। तो लंबाई क्या कह रहा है? चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। दुगने से एक अधिक, पहले दुगना कीजिए फिर एक अधिक। तो माना चौड़ाई बराबर आयत की चौड़ाई, ठीक है ना बच्चों। माना आयत की चौड़ाई बराबर x, और इसने देखो क्षेत्रफल में मीटर स्क्वायर लिखा है, तो x मीटर ही लिख लीजिए आप। उस m का कोई यूज है नहीं, x मीटर। और आयत की लंबाई वो क्या होगी? 2x प्लस 1। सवाल में बोला है 2x प्लस 1। आगे इसने बोला है क्षेत्रफल। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। अगर आपके पास में इंग्लिश मीडियम की बुक है, पेज नंबर 73 पे स्थित है वो। यस, क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल हमें दिया है। आयत का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। इसको वापस से चेक कर लिया करो बच्चों, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर समीकरण कुछ और ही बनेगा। और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 528 मीटर स्क्वायर। अभी हम नहीं लिख रहे हैं, लंबाई की जगह 2x प्लस 1, चौड़ाई x। आइए इसको गुणा करें। यस, 2x स्क्वायर प्लस x, और लगे तो इसको भी इधर ले जाओ, माइनस 528 बराबर 0। बस ये बन गया समीकरण। इतना ही बनवाना था इसको, समीकरण बनाना यही था, बस खत्म। इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, ये हमारा समीकरण बन गया बस इसका। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। लेकिन बच्चों सुनो, हमारे पास में वक्त है, हम एक्स्ट्रा बता देते हैं इसका कुछ और बोनस में। ये तो उत्तर हो गया, बात खत्म हो गई। अभी जो हम गुणनखंड कर रहे थे ना, उस तरीके से हम इसको हल करके बता रहे हैं बच्चों। ये 5 to 8 क्लियर तो दिख रहा है आपको? 528, 5 to 8। आइए अभी जो हमने सवाल किया था उसी तरह का है ये। इसको इससे गुणा करेंगे, 1056 आया, 1056। और अंतर एक का चाहिए, 1x।
तो लगातार दो संख्याएं हैं, तो 32 और 33, 32 और 33 वो टुकड़े हो गए उसके। तो ये मैं एक्स्ट्रा में समझा रहा हूं, ये इस तरह का आपको निशान बना रहा हूं कि ये एक्स्ट्राज हैं। तो यहां पे 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों सुनो, ये मैंने पहचाना कैसे, इतनी जल्दी कैसे निकाला कि इसका जो गुणा आया था वो 1056 था ना, और ये हमारे को मालूम है, ये हमारे को मालूम है कि एक x का अंतर चाहिए। एक x का मतलब है कि इसके एक स्क्वायर संख्या इधर है और एक स्क्वायर संख्या इधर है, तो इस संख्या के स्क्वायर इधर जो है ना 32 का है, 32 1024 होता है, और इसके आगे वाला जो स्क्वायर संख्या है वो 1089 है, 33 का, 33 का। तो इसका मतलब इसके गुणनखंड 32 और 33 होंगे, तभी एक का अंतर आएगा। बिल्कुल, अगर सुनो 10 नाम 90 बोले ना, 90, तो 90 से इधर 81 और उधर 100, तो आप एक का अंतर ऐसे पकड़ सकते हो तुरंत। यस, इनमें कॉमन क्या है बच्चों? x कॉमन, तो 2x प्लस 33 माइनस यहां कॉमन आया 16, तो वो भी 2x देगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और 16 का भाग 16 तिया 48 है ना बच्चों, और फिर 4 48। क्या दोनों ब्रैकेट एक से हैं? बिल्कुल एक से हैं। तो एक ब्रैकेट में तो 2x प्लस 33 और एक में x माइनस 16। तो आपके जो दो शून्य का आएंगे ना बच्चों, वो हम यहां बता देते डायरेक्ट, माइनस 33 अपॉन 2 और इधर x इक्वल्स टू 16। तो हम यहां पे 16 मीटर वाला उत्तर ले लेंगे। अभी 4.2 में कुछ सवाल इस तरह के हैं कि उदाहरण नंबर 1 के सवाल हल करो, वो ये भी दे सकते थे कि आपके जो 4.1 के दूसरे सवाल में समीकरण बने उनको हल करो। तो हम एक्स्ट्राज में हल करके आपको समझा रहे हैं। तो यहां मान 16 हो जाता x का, मींस ये जो चौड़ाई है, वापस इधर लेके आ रहा हूं मैं आप लोगों को, चौड़ाई 16 आ जाती, और इधर 16 दूनी 32 और एक 33 हो जाती, 33 और ये 16, तो आपका वो 528 क्षेत्रफल आ जाता। ये एक्स्ट्राज में मैंने हम समझा दी है, आपका केवल सवाल यहां तक हल करना है अगर आपको समीकरण बनाने के लिए दें तो। ठीक है ना बच्चों? अब मैं दूसरे सवाल की तरफ आपको लिए चल रहा हूं, इसका सेकंड पार्ट, सेकंड का सेकंड। आप जो थोड़ा बहुत उतारना चाहें उतार लीजिए, जल्दी से उतार लीजिए इसको। दूसरा सवाल तब तक हम बोल रहे हैं, और कुछ बच्चों का कहना है इधर का नहीं दिख रहा, अभी दिखा देते हैं आपको। यस, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, ठीक है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब बच्चों सुनो, ये जो मैंने बात अभी आपको बताई थी ना कि क्रमागत, तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक एक ही का तो अंतर होता है उनमें। तो इन्होंने जो 306 बोला है ना, देखो मौखिक कैसे उत्तर आ जाता है, 306 306 क्रमागत संख्या है। इसके नीचे स्क्वायर नंबर कौन सा है? 289 है। किसका है? 17 का। और इससे बड़ा स्क्वायर नंबर कौन सा है? 324। किसका है? 18 का। तो उत्तर तो यही है बच्चों, 17 और 18, बात खत्म। अगर इनका गुणा करेंगे तो ये आएगा, यही आएगा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो बच्चों सवालों के अंदर उत्तर छुपे हुए होते हैं, आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो जो मुझे दिख रहा है आपको भी दिखेगा बच्चों, दिखेगा, निश्चित दिखेगा। आइए सवाल नंबर 2 को हल करें हम। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। समझिए, और कुछ आपस में आप लोग नहीं उतार पाते हो तो अपने वही एक दूसरे की मदद करने का सिलसिला जारी रखिए। यस, दूसरे का सेकंड पार्ट ये रहा आपके सामने। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक माना
पहली संख्या x है, वो धनात्मक पूर्णांक, और दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या है, x प्लस 1। ये ध्यान रखना बच्चों, क्रमागत संख्या है ये, तो x प्लस 1 क्रमागत संख्या हो गई। अगर क्रमागत सम संख्या बोले ना, सम, उनमें दो दो का अंतर चलता है, विषम में भी दो दो का चलता है, इवन एंड ऑड, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, उनमें दो दो का फर्क चलता है, दो दो का। क्रमागत में तो एक एक का अंतर चलता है। अब इन्होंने क्या बोला, दोनों का गुणनफल। सवाल को पुनः देख लीजिए अगर आपको तकलीफ है। दोनों का गुणनफल 306, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो यहां x प्रश्नानुसार इस जगह पे लिख दिया जाता है कि अब हम प्रश्न की भाषा देख रहे हैं। प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल यानी x प्लस 1 का गुणनफल कितना है, 306, 306। मैं नहीं कह रहा, सवाल में लिखा है। अब x से गुणा किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इसी लाइन में ये 306 इधर ही ले लो ना बच्चों, बराबर 0। बस बन गया समीकरण। टुकड़े करने का मैंने आपको संकेत दे ही दिया था, 17 और 18। तो आपकी बार मैं पूरा हल नहीं कर रहा, क्योंकि अभी हमारा तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट और बाकी है इस सवाल के। आप ये उतार लीजिए, इसमें केवल हमें समीकरण बनाना था, ये बन गया इसका समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। ये तो आपको समझाने के लिए, एक्स्ट्रा सवाल बनाने के लिए बात थी। उतारिए जल्दी से इसको। तब तक हम सवाल नंबर 3 आपको बोल के बता रहे हैं। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। उससे किससे? रोहन से। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। कितना? 360। ठीक है, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी, तो रोहन की वर्तमान आयु x मान लेंगे। ठीक है, उतारिए उतारिए, कुछ का ध्यान इधर है, उतार लीजिए सवाल जल्दी से। हाँ बच्चों, आइए हम आपको तीसरे सवाल की ओर ले चलते हैं। सवाल नंबर 3, दूसरे का थर्ड पार्ट। एक बार फिर से हम हमारी बात को दोहरा देते हैं। क्लास 10th के लिए हम सेकंड चैप्टर, 4th, 6th और 8th यहां आईसीटी के माध्यम से ले रहे हैं, और रिमेनिंग जो चैप्टर है 8 तक के लिए 1, 3, 5, 7 वो अभी ऑल्टरनेट डे में एक एक दिन छोड़ के आप अपने स्कूल का जो पीरियड चल रहा है उसमें आप लेते रहिए। अभी कोई टकराएंगे नहीं आपस में एक दूसरे से। अगर पहले कुछ हो गए और दोबारा रिवाइज हो रहा है, कोई परेशानी ही नहीं है। तो एक बार हम इस तरह से बांट के चल लेते हैं। बाद में जिन एक्सरसाइज में आप लोगों को प्रॉब्लम है, या जहां टीचर्स है ही नहीं मैथ्स के किसी भी वजह से, वहां हम उन चैप्टर्स को भी ले लेंगे, आप चिंता नहीं कीजिए। यस, तीसरा सवाल, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। उससे किससे? रोहन से। तो यहां दूसरा चैप्टर हमारा हो चुका है, चौथा चल रहा है, और फिर उसके बाद में छठा त्रिभुज थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है। तो यहां पे माना रोहन की वर्तमान आयु, ठीक है ना, रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। तो रोहन की जो मदर की आयु है, रोहन की वर्तमान आयु वो कितनी होगी बच्चों? x प्लस
26, बहुत अच्छे। 26 वर्ष बड़ी इसमें लिखा है सवाल में। अब ये कह रहे हैं इनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात बोला, तो पहले हम 3 वर्ष पश्चात दोनों की उम्र निकालेंगे। 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। क्या कह रहा है 3 वर्ष पश्चात? पहले उम्र निकाल लो। रोहन की तो क्या होगी? और रोहन की मदर की आयु क्या होगी? हाँ बताइए। इसमें x में ऐड कर दिया, x+3 जोड़ दिया। अगर मैं आपसे पूछूं 3 वर्ष बाद कितने के हो जाओगे, तो 3 जोड़ोगे ना। अरे 15 के हो तो 18 बताओगे, मैं भी जोड़ूंगा बच्चों। तो ये x+3 और इधर रोहन की मां की वर्तमान आयु x+26 है ना बच्चों। तो x+26 में 3 लिखेंगे प्लस करके, पर ये दो जगह अच्छा नहीं लग रहा ना, तो यहां पे बराबर x+29 लिख देंगे हम। अभी मैं डायरेक्ट x+29 लिखता, हो सकता है आपको समझने में थोड़ी सी तकलीफ आती। तो x+26 पहले से थी +3। अब प्रश्नानुसार प्रश्न वाला कह रहा है कि x+3 का गुणनफल किससे? x+29 से। x+3 मल्टीप्लाई बाई x+29 इज इक्वल टू आपको कितना गिवन है? कितना है? 360। मैं नहीं कह रहा, सवाल में लिखा है 360। ये प्रश्नानुसार की बात हो गई। अब आइए इन दोनों को हम गुणा करें, क्योंकि समीकरण बनाना चाहते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल x से गुणा किया तो x² + 29x, फिर 3 से गुणा किया 3x + 87 बराबर 360। ये x दो जगह है, संख्याएं दो जगह है, सबको इधर ले आते हैं हम। x² इन दोनों का टोटल 32x + 87 यहां दिख ही रहा है, माइनस 360 बराबर 0। तो यहां क्या रहा? x² + 32x। ये प्लस की बड़ी है या माइनस की बड़ी है बच्चों, बताओ? प्लस की बड़ी है या माइनस की बड़ी है? माइनस की संख्या बड़ी है, तो ये घट गया है इसमें से। कितना? 10 में से 7 गया 3, और इधर रह गया 15, 15 में से 8 गया तो 7, और इधर कितना? 273 इज इक्वल टू 0। x² + 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण बन गया सवाल के लिए। बस ये उत्तर। जहां तक गुणनखंड करने की बात है वो बात की बात है बच्चों, हम समझा देंगे कैसे क्या। इसमें 273, 32 का हमें अंतर चाहिए, तो 32 से बड़ी कोई संख्या सोचेंगे हम। इसको देखो ऐसे भी कर सकते हैं, सुनिए। 273 अगर हमने इसके 3 से भाग दिया, ये 9 बार गया 1, फिर ये 7, 13, 13 और 1। हमारे को 32 का अंतर चाहिए, तो यहां पे अगर मैं इसको इसके साथ में ले लूं ना बच्चों, तो ये 13 गुणा 3, बेचारे 7 को अलग कर दो तो 39 × 7 हो गए। इधर इधर की तरफ ध्यान दो, देखो टुकड़े ऐसे पकड़ सकते हैं। 39 गुणा 7, अंतर 32 का हो गया, तो प्लस का 39 माइनस 7। कभी आपके कंट्रोल में नहीं आए ना कि 273 कैसे करेंगे, तो गुणनखंड कर डालो उनके। गुणनखंड करने पे 3 संख्याएं पकड़ में आई, इनमें आपस में कुछ पेयर बनाओ, जोड़े। तो 13 को 3 से किया तो वो 39 गुणा 7। तो ये रोहन की मदर वाला और रोहन वाला सवाल इस तरह से आपके आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इसमें कीजिए, आप कर पाएंगे आराम से, ठीक है ना। और चौथा और अंतिम सवाल और है बच्चों, एक सवाल रेलगाड़ी वाला।
वक्त थोड़ा सा हो चला है, जल्दी से वो भी समझ लीजिए। इसमें एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसमें चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है ना बच्चों? ये उतारिए। और बच्चों क्यों ना एक सवाल आप खुद ही कर लो ना, ऐसा कर लो आप कि ये वाला जो सवाल है ना रेलगाड़ी वाला, है तो कीमती सवाल, पर आप थोड़ा सा खुद प्रैक्टिस करें तो ज्यादा बेहतरीन होगा, अच्छा रहेगा, आप में भी कॉन्फिडेंस आएगा। और फिर भी अगर आपको तकलीफ आती है तो आप हमसे उसकी हेल्प ले सकते हैं। अपने जो आपके हमारे शिक्षक साथी आपके स्कूल में हैं वो तो मदद के लिए हमेशा तैयार है बच्चों, सजग है, तो उनकी भी ले सकते हैं आप लोग हेल्प। वो रेलगाड़ी वाला सवाल आप खुद करना। ये वाला सवाल समझ आ गया होगा, टुकड़े करने वाले गुणनखंड की बात है। तो 39 और 7 वो भी हमने आपको बता दिए, प्लस का 39 माइनस 7, यानी कि रोहन की उम्र अगर कैलकुलेट करेंगे में भी 7 आ सकती है। तो अगली क्लास में आप लोगों से फिर रूबरू होंगे बच्चों। नमस्कार।